कार छोड़ बाइक पर निकले राहुल और तेजस्वी। बिहार के अररिया में की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वोटर लिस्ट में हो रही चोरी, चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप। तेजस्वी यादव बोले, चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है, बीजेपी के एजेंट की तरह कर रहा है काम। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दी सलाह, वो बड़े भाई जल्द शादी कर लें। राहुल बोले कि ये बात तो मुझ पर भी लागू है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का तंज, राहुल को बिहार चुनाव में हार का डर सता रहा है। राहुल देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। वोट चोरी के आरोप पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भाई वोट चोरी के आरोप को बताया बेबुनियाद, कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करना गलत बात है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बोले कि राहुल वो मुद्दे उठा रहे हैं जिनमें सच्चाई है, इसलिए जन समर्थन भी मिल रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि वोट यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना घूमेंगे उतना एनडीए का वोट बढ़ेगा। राहुल गांधी का राज ठाकरे का समर्थन, कहा कि हमारे वोटों की चोरी हो रही है, ये बात मैं 2016 से कर रहा हूं। राज ठाकरे को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब, कहा कि ये सिर्फ अपना दिल बहला रहे हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान, कहा कि सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और संविधान समझाने की हिंदुओं को जरूरत। बिहार में तमिलनाडु सीएम के दौरे पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा कि बिहार में सिर्फ बिहार की बात होनी चाहिए, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट चोरी सिर्फ विपक्ष का नहीं, आम आदमी का भी मामला है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। बिहार के वोटर लिस्ट में मिले हैं 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम, हटाने की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अभियान। यूपी में बीएलओ आपके द्वार अभियान कार्यक्रम, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का अभियान 29 सितंबर तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नेताओं को सलाह, जनता का मार्गदर्शन करने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने पूजा पाल के बयान का समर्थन किया, कहा कि सपा के लोग भड़के हुए हैं। पूजा पाल ने अपनी जान को बताया खतरा। पूजा पाल के आरोप पर अखिलेश यादव का जवाब, कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय करे जांच, उन्हें किससे खतरा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा कि पूजा पाल को मोहरा बनाकर के सपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। हो सकता है पूजा पाल को बीजेपी से ही खतरा हो। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। अमित शाह बोले, अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, कहा कि अगर संसद और विधानसभाएं नहीं चलेंगी तो लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासत जारी है। किरेन रिजिजू के बयान पर आरजेडी का पलटवार, कहा कि सरकार किसे बेवकूफ बना रही है, कई नेताओं को सालों और महीनों जेल में रखा है। किरेन रिजिजू के बयान का शहनवाज हुसैन ने किया समर्थन, कहा कि पीएम की सोच सही, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज का पलटवार, कहा कि पीएम वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो जन लोकपाल बिल 2013 पास करें। कांग्रेस नेता बी के हरिप्रसाद का किरेन रिजिजू पर तंज, कहा कि वो अरुणाचल में चीन के बसाए गांव पर जवाब दें। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा सवाल, अजित पवार और हिमंता बिस्वा शर्मा पर क्या कहेंगे रिजिजू, जिन पर बीजेपी ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनता है तो टीएमसी और डीएमके को क्यों दर्द हो रहा है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगन यात्रियों को सम्मानित किया, कहा कि अंतरिक्ष शोध मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे। राजनाथ सिंह ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की तारीफ, कहा कि उनका अंतरिक्ष अभियान एक ऐतिहासिक क्षण। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बोले कि ये मिशन हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जितने सबक सीखे वो अद्वितीय है। कल लखनऊ आएंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, सीएम योगी से मुलाकात होगी। शुभांशु के स्कूल में भी होगा स्वागत। मिशन गगनयान के लिए इसरो ने तेज की तैयारी, ड्रॉप सिस्टम का सक्सेसफुल हुआ टेस्ट। नौसेना, वायुसेना और डीआरडीओ ने भी मदद की। राजस्थान के बालोतरा में ऑयल रिफाइनरी के निर्माण का काम लगभग पूरा हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ सीएम भजन लाल ने कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया। दिल्ली विधानसभा परिसर में शहीदों की याद में प्रदर्शनी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और राज्यसभा के उपसभापति ने आजादी के दौर को याद किया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हाउस अरेस्ट हुए, कहा आदिवासी किसानों की आवाज उठाने से रोका जा रहा है। कल गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक केसी वेणुगोपाल पर बड़ा खुलासा हुआ। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए खोली थी कई शेल कंपनियां। ईडी की जांच में फर्जीवाड़ा की किंग निकला। कांग्रेस एमएलए दूसरे शख्स के नाम पर कैसीनो चला करके हवाला नेटवर्क चलाता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, विकास कार्यों पर अपडेट दिया। यूपी में खाद की किल्लत को लेकर के योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव के लिए खाद के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग किसानों की जान चली गई। भोपाल में स्टार्टअप और उद्यमी महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, राज्य को नशा मुक्त करने पर सरकार का फोकस है। उज्जैन में महाकाल के दरबार में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जनता की समृद्धि का कामना की।
करोड़ों भक्तों का खत्म हुआ इंतजार। गणेश उत्सव को लेकर के आ गई लाल बाग के राजवा की पहली झलक, गणपति बप्पा के लगे जयकारे। दिल्ली में तेज हुई नवरात्रि की तैयारियां, दुर्गा पूजा समिति के साथ बीजेपी नेताओं ने बैठक की। आंध्र की नेल्लौर पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कसी है नकेल, तलाशी अभियान के तहत 21 बाइक जब्त की। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से घुसपैठ करता हुआ बांग्लादेशी पुलिस का अधिकारी गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी विपिन को अपने किए पर पछतावा नहीं, कहा कि वो खुद मरी है, मैंने नहीं मारा। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने विपिन की मां को भी पकड़ लिया। यूपी के आगरा में नकली दवा सिंडिकेट का भंडाफोड़, एसटीएफ ने 2.5 करोड़ से अधिक की नकली दवाइयां सीज की। सिंडिकेट के मुख्य सरगना हिमांशु ने जांच रोकने के लिए एसटीएफ को 1 करोड़ की रिश्वत ऑफर की है। एसटीएफ ने रंगे हाथों अरेस्ट किया। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के सोनभद्र में 25,000 के नामी बदमाश का हाफ एनकाउंटर, तमंचा, कारतूस और भी बरामद। यूपी के सिद्धार्थ नगर में क्रिकेट विवाद में मर्डर हुआ। सिरफिरे युवक ने एक परिवार पर चाकू से हमला किया, पिता की मौत, मां और बड़ी बेटी गंभीर रूप से घायल। बाघ की तलाश में बंदूक लेकर के कॉम्बी करते दिखे विधायक शशांक त्रिवेदी, रात भर वन विभाग की टीम ने भी बाघ को तलाशा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बस में अचानक से लगी आग, वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के बलिया में इंजीनियर की पिटाई करने वाला मुन्ना बहादुर सिंह गिरफ्तार, सपा ने आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। एमपी के गुना में हत्याकांड में 7 आरोपी अरेस्ट, एक की तलाश जारी। 4 दिन पहले सड़क किनारे मिला था शव। जम्मू दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल जाकर के किश्तवाड़ आपदा में घायल लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश पर केंद्र की नजर है। राजनाथ सिंह ने एलजी मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की, अधिकारी से मौजूदा हालात पर अपडेट लिया। किश्तवाड़ पीड़ितों के पुनर्वास की कोशिश जारी है। एलजी मनोज सिन्हा बोले 4 करोड़ से ज्यादा फंड दिया जा चुका है। श्रीनगर में भी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, ट्रैफिक हुआ स्लो, तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, चक्की दूरियां पर बने रेलवे पुल लगातार खिसक रही मिट्टी। हिमाचल के कुल्लू में बेकाबू होकर के पलटा है ट्रक, किसी तरह की जनहानि नहीं। हिमाचल के डलहौजी में भारी बारिश से भूस्खलन, चपेट में आई कार और वोल्वो बस। डलहौजी ने तलाई में बादल फटा, फ्लैश फ्लड में रेन शेल्टर और रेक भवन बहा, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। चंबा में भूस्खलन से बड़ी मुसीबत, तिलुरु के पास यात्रियों से भरी बस फंस गई। शिमला से बैरागढ़ जा रही थी बस। उत्तराखंड के थराली में मलबे के बीच रेस्क्यू जारी है। बादल फटने से कई घर तबाह हुए, लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं एसडीआरएफ के जवान। चमोली के कुलसारी राहत शिविर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, आपदा पीड़ित से मुलाकात की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश से भूस्खलन, कोटा नहर को साफ कर रहे 2 मजदूर मलबे में दब गए। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश का अलर्ट, डीएम ने 25 और 26 अगस्त को सभी स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया। राजस्थान के करौली में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल भराव। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, जमीन का एक और बड़ा हिस्सा धंसा। राजस्थान के नागौर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी। दिल्ली के द्वारका में सड़क का एक हिस्सा धंसा, यातायात पूरी तरह से बंद। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले हम अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी दूसरे को नहीं देंगे। इंडिपेंडेंस डे पर यूक्रेनी सेना ने दिखाई ताकत, रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी हमले पर रूस का पलटवार, डोनेट्स्क इलाके में 4 रॉकेट लॉन्चर्स बरसाए गए, कई इमारतों को तबाह किया। रूस की राजधानी मॉस्को में एक टॉय स्टोर में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना, एक शख्स की मौत। पाकिस्तान में नहीं थम रहा बाढ़ बारिश का कहर, आसमानी आफत में 11 लोगों की जान गई। गाजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, फायरिंग और बमबारी में 33 फिलिस्तीनियों की मौत। यमन की राजधानी सना में भी आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, 6 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका के पीटर्सबर्ग में 28 फुटबॉलर्स से भरी बस हादसे का शिकार हुई, 21 की हालत गंभीर। और चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, सभी फॉर्मेट से हुए रिटायर। सोशल मीडिया पर लिखा हर अच्छी चीज का अंत होता है।